गाइस, वेलकम बैक टू आयशाज़ लैब नोटबुक। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, जो हमारा होने वाला है लेक्चर सेकंड ह्यूमन एनाटॉमी 1 का। तो चलिए इसी के साथ हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एंड यूकैरियोटिक सेल्स, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स बेस्ड ऑन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। सेल्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर टाइप्स। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है हमारा वन और मोर सेल्स से बना है, बेस्ड ऑन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर्स, यानी कि बेस्ड ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बेस पे जो हमारे सेल्स हैं वो टू टाइप्स में डिवाइडेड है। वन इज़ प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड सेकंड इज़ यूकैरियोटिक सेल। So the main difference between them is the presence or absence of a true nucleus and membrane bound organelles। यानी कि इन दोनों में यही डिफरेंस है कि किसी एक में ट्रू न्यूक्लियस है और किसी में एब्सेंस है एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो ये हमारा जो है वो मेन डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में। तो हम प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल इज़ अ सिंपल प्रिमिटिव सेल दैट डज नॉट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो हमारा प्रिमिटिव सेल होता है दैट डज नॉट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस, जिसमें इसका खुद का ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, इसके पास इसकी खुद की मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होती हैं। इसमें जो डीएनए होता है, द डीएनए इज़ प्रेजेंट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म इन अ रीजन कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। यानी कि इसका डीएनए भी फ्रीली प्रेजेंट होता है ऐसे उसके साइटोप्लाज्म में इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड के अंदर। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स की? ये स्मॉल इन साइज़ होता है 1 से 10 माइक्रोमीटर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि सिंगल सेल यूनिसेलुलर, नो ट्रू न्यूक्लियस, यानी कि इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती हैं, यानी कि ऑर्गेनेल्स के अराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। डीएनए इज़ अ सर्कुलर। सेल डिवीजन ऑकर्स बाय बाइनरी डिवीजन, यानी कि सेल का जो डिवीज़न होता है, जब डिवाइड होते हैं तो वो बाइनरी फिजन के थ्रू होते हैं। मोस्टली सराउंडेड बाय अ सेल वॉल। स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है प्रोकैरियोटिक सेल का? सबसे पहले जो होता है वो कैप्सूल होता है हमारे सेल के बाहर, ग्लाइकोलाइट्स का। द आउटर मोस्ट कवरिंग प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया, यानी कि ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है हमारे बैक्टीरिया को कवर करती है, जिसका फंक्शन होता है प्रोटेक्ट द बैक्टीरियल सेल फ्रॉम ड्राइंग, यानी कि ड्राई ना हो जाए उससे प्रोटेक्ट करती है। एंड हेल्प बैक्टीरिया अटैच टू द सर्फेसिस, और ये अटैच करती है, मतलब हेल्प करती है अटैच करने में टू द सर्फेसिस। हमारा एग्जाम्पल क्या होगा? कैप्सूल का प्रेजेंट इन क्लेप्सिला निमोनी, यानी कि जो क्लेप्सिला निमोनी हमारा बैक्टीरिया होता है उसमें कैप्सूल प्रेजेंट होता है। वहीं सेकंड हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल में आता है वो सेल वॉल। सेल वॉल एक रिजिड लेयर प्रेजेंट होती है आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। ये एक रिजिड लेयर होती है। फंक्शन इसका होता है गिव्स शेप टू द सेल, सेल को शेप देती है। प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, यानी कि कोई डैमेज ना हो जाए उससे प्रोटेक्ट करती है। प्रिवेंट बर्स्टिंग ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये प्रिवेंट करती है ये बर्स्ट ना हो जाए ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। थर्ड आता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, जिसका फंक्शन होता है एक्ट एज अ सेलेक्टिव बैरियर एंड कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस, साइट ऑफ रेस्पिरेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट्स, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। यानी कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, कंट्रोल करती है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस, यही हेल्प करती है हमारा रेस्पिरेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन में। हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, ट्रांसपोर्ट को यानी कि हेल्प करती है न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में एंड वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करने में। पार्टिसिपेट इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल कंपोनेंट्स, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी हेल्प करती है, पार्टिसिपेट करती है सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल कंपोनेंट्स को डेवलप करने में भी। तो नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म, जिसका फंक्शन होता है एक जेली लाइक सब्सटेंसेस होती है दैट फिल्स द सेल, यानी कि जो सेल को फिल करती है। कंटेन्स एंजाइम, न्यूट्रिएंट्स एंड राइबोसोम्स, जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। एंड दिस इज़ द साइट ऑफ मैनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस ही हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। और साइटोप्लाज्म हमारा सपोर्ट करता है इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल को भी। सो नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियोइड, इरेगुलर रीजन कंटेनिंग बैक्टीरियल डीएनए। एक इरेगुलर रीजन होता है जो बैक्टीरियल डीएनए को कंटेन करता है। इसका फंक्शन है स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, कंट्रोल सेलुलर एक्टिविटीज़, रेस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लिकेशन एंड इनहेरिटेंस। सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस, यानी कि प्रोकैरियोट्स के पास अपना ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। सो नेक्स्ट हमारा राइबोसोम्स।
हमारे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स में आता है नेक्स्ट राइबोसोम्स, जो कौन सा होता है 70S। स्मॉल ग्रेनुल्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। ग्रेनुल्स हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जो होते हैं वो राइबोसोम्स होते हैं, जिनका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोड्यूस प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, यानी कि प्रोटीन को प्रोडक्शन करते हैं जो कि हमारी ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन 70S राइबोसोम्स, यानी कि ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से टाइप का राइबोसोम्स होते हैं इसमें। तो प्रोकैरियोट्स में हमारे 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मिड, जिसका फंक्शन है कैरी एक्स्ट्रा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये एक्स्ट्रा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करती है। प्लाज्मिड में कंटेन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स भी होते हैं इसमें। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन बैक्टीरिया। आता है हमारा पिलाई या फिम्ब्रिए, शॉर्ट हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर। इसका फंक्शन होता है हेल्प बैक्टीरिया अटैच टू सरफेसेस, करता है अटैच करने में सरफेसेस पे, असिस्ट इन कॉन्जुगेशन, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने में भी ये हेल्प करता है हमारा फिम्ब्रिया। और ये जो नेक्स्ट है हमारा फ्लैजेलम, लॉन्ग विप लाइक अपेंडेज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेल, यानी कि विप लाइक अपेंडिक्स उसके सेल से निकला होता है, जिसका फंक्शन होता है हेल्प्स इन मूवमेंट लोकोमोशन, यानी कि हेल्प करता है मूवमेंट में, अलाउ बैक्टीरिया टू मूव टूवर्ड न्यूट्रिएंट्स एंड अवे फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस, यानी कि अलाउ करता है बैक्टीरिया को मूव कर सके टूवर्ड्स द न्यूट्रिएंट्स की तरफ एंड हार्मफुल सब्सटेंस से दूर हट सके। तो हमारा फ्लैजेलम हेल्प करता है मूवमेंट में। तो हमारे एग्जाम्पल्स हो गए हैं प्रोकैरियोट्स के, कुछ एग्जाम्पल हैं और भी होते हैं बट यहाँ कुछ मैंने 3 लिख रखे हैं। ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई एंड स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड द थर्ड वन इज साइनोबैक्टीरिया। ये हमारे कंप्लीट होता है प्रोकैरियोटिक सेल। सो प्रोकैरियोटिक सेल का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। कैप्सूल जो कि हमारा प्रोटेक्ट करता है ताकि वो सेल हमारा ड्राई ना हो, शेप देता है हमारे और बर्स्ट होने से बचाता है ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर। वहीं जो नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। वहीं नेक्स्ट है हमारा साइटोप्लाज्म, जो जेली लाइक सब्सटेंसेस होती है, जिसके अंदर ये सब साइटोप्लाज्म है जेली लाइक, जिसके अंदर राइबोसोम न्यूट्रिएंट्स सब प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है। राइबोसोम्स, ये हमारे राइबोसोम्स हैं जो स्कैटर्ड ग्रेनुल्स की तरह हैं, ये हमारे जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं हमारा। वहीं ये पिलाए जो है फिम्ब्रिए, जो शॉर्ट हेयर लाइक प्रोजेक्शन से ये हेल्प करती हैं बैक्टीरिया को सरफेसिस में अटैच करने में। वहीं नेक्स्ट है हमारा फ्लैजेलम, जो ये हमारा बैक्टीरिया को अलाउ करता है मूवमेंट करने में। तो इसी के साथ हमारा प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट होता है यहाँ पे।